सो हेलो एवरीवन। तो एनाटॉमी में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हैंड के बारे में पढ़ा था। मजल्स ऑफ द हैंड के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम हमारे दो टॉपिक्स है अभी अपर लिम्ब में। एक है, दो या तीन समझिए। एक है नर्व्स के बारे में, और एक है जॉइंट्स, और एक है आर्टरी। इन तीनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नर्व्स के बारे में। नर्व्स को भी हम लोग अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अपर लिम्ब में जो नर्व सप्लाई है वो है थ्री नर्व्स है मेनली। थ्री थ्री ही नर्व्स है कि मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, और एक है रेडियल नर्व। तो तीन नर्व्स के बारे में हमें पढ़ना है नर्व सप्लाई। तो तीनों नर्व्स, एक मीडियन नर्व, एक अल्नार नर्व, एक है रेडियल नर्व पीछे जो सप्लाई करेगा। तो ये कहाँ से अराइज हो रहा, इसका रूट क्या है, ठीक है, और कहाँ से अराइज हो रहा, और आर्म में कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, और फोर आर्म में किस किस को सप्लाई कर रहा है, और हैंड में किन किन मसल्स को सप्लाई कर रहा है, इसके बारे में हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व के बारे में हम लोग आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मीडियन नर्व, मैं बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं मीडियन नर्व, ये अल्नार नर्व, ठीक है। थंब थंब तक जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा। अल्नार नर्व थोड़ा नीचे से जा रहा है, और मीडियन नर्व पीछे जा रहा है, पीछे ऐसा अपना। तो हमारी बात होगी मीडियन नर्व आज के टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं मीडियन नर्व। सो बेसिकली जो मीडियन नर्व है ये कहाँ से अराइज होता है। तो मैं पहले आपको यहाँ पे समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इमेज में भी देखेंगे। तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका फर्स्ट रिब, ठीक है, फर्स्ट रिब है। यहाँ से निकलेगा आपका आर्टरी। फर्स्ट रिब से पहले इसको हम thoracic आर्टरी कहेंगे, उसके बाद इसको हम एक्सिलरी आर्टरी कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका पेक्टोरल माइनर मसल है, ये आपका टेरिस मेजर मसल। ये एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे आपको कॉर्ड्स दिखेंगे। हमने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस। तो उसका रूट है, ठीक है, ब्रांचेस है, डिविजन्स है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास, ठीक है। रूट है, और ब्रांचेस है, डिविजन्स है, फिर कॉर्ड है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपको कॉर्ड्स दिखेंगे, तीन कॉर्ड्स दिखेंगे। ये है इसका नाम मीडियल कॉर्ड। दूसरा कलर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये है मीडियल कॉर्ड। ये आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। ये आपका लैटरल कॉर्ड, ठीक है। इस इमेज को हम अब यहाँ पे देखेंगे, तीनों कॉर्ड्स ऐसा आ रहे हैं, ठीक है। मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड लैटरल कॉर्ड, ठीक है। अब ये मीडियल, ये पोस्टीरियर कॉर्ड को छोड़ दीजिए। ये लैटरल कॉर्ड के दो ब्रांचेस बनते हैं। लैटरल कॉर्ड का मीडियल ब्रांच। अब ये मीडियल कॉर्ड के भी आपको दो ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, मीडियल ब्रांच एंड लैटरल ब्रांच।
मीडियल ब्रांच एंड लैटरल ब्रांच। ये भी मीडियल ब्रांच एंड ये मीडियल, ये लैटरल। ये मीडियल ब्रांच, लैटरल ब्रांच और मीडियल ब्रांच, ये दोनों आके मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद जो निकलेगा वो है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व। तो मीडियल कॉर्ड का जो रूट वैल्यू है C8T1। तो मीडियन नर्व का भी रूट वैल्यू क्या कहलाएगा? C8T1। तो ये फिर से सुनिए, लैटरल कॉर्ड है ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड। ठीक है, मीडियल कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड का यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मीडियन नर्व, लेकिन लैटरल कॉर्ड का मीडियन ब्रांच, मीडियल कॉर्ड का लैटरल ब्रांच, ये दोनों भी आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद वहां से एक नर्व अराइज होगा जिसको हम बोलेंगे मीडियन नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C8T1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी C8 से T1। मीडियन नर्व में कहाँ पे भी प्रॉब्लम आए तो समझना C8 से T1 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब मीडियल कॉर्ड है ना, इस वजह से। और मेनली जो रूट वैल्यू है वो क्या है? जो मीडियन नर्व का मीडियन नर्व का जो रूट वैल्यू है आपका, क्योंकि मीडियल कॉर्ड भी है इसमें और लैटरल कॉर्ड भी है, तो C5 to 8 1। तो यहाँ पर तो ये C5 to T1। ठीक है, तो C5 to T1 इज द रूट वैल्यू ऑफ द मीडियन नर्व। C5 to T1 इज द रूट वैल्यू ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लैटरल कॉर्ड भी है और मीडियल कॉर्ड भी है। मीडियल कॉर्ड का रूट वैल्यू क्या है? C5 to 8 1। C5 to T1। और पोस्टीरियर कॉर्ड का, लैटरल कॉर्ड का, C5 to C6 C7। तो इस वजह से C5 to T1। ठीक है, लैटरल कॉर्ड का क्या है? C5 C6 C7। C8 to T1, तो दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए C5 to T1 इसका रूट वैल्यू बनता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C5 to T1 इज द रूट है। ठीक है, रूट है। और ये किससे बन रहा? दो से, लैटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड से बन के मीडियन नर्व बन रहा है। मीडियन नर्व बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ आगे बढ़, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ऐसा ऐसा आके फिर यहाँ पे जाएगा। लैटरल साइड है लेकिन ये ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियन साइड पे आएगा, आर्म में आके फिर मिडिल ऑफ द आर्म से होते हुए क्यूबाइटल फोसा में जाएगा। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा जो है हमने देखा था, क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा तो यहाँ से ही होते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मसल है जिसका नाम है प्रोनेटर टेरिस। जिसका नाम है प्रोनेटर टेरिस। ये मसल के दो हेड्स है। ठीक है, दो हेड्स है, वो हेड के बीच में से जाएगा। ठीक है, बीच में से जाएगा। अगर ये मसल में कुछ प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गया नर्व, तो वहां पर प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम हो सकता है। प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अब आइए आगे। तो आम तक हमने देख लिया, कहाँ से निकल रहा आम में, कहाँ क्या हो रहा वो भी देख लिया हमने। अब क्यूबाइटल फोसा में आ गए। यहाँ पर आकर ये आपका मीडियन नर्व है, ये एक ब्रांच बना रहा। ये मीडियन नर्व है, इसका एक ब्रांच बन रहा। इसका ब्रांच का नाम है
AIN, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। ठीक है, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। ठीक है, इसके बाद ये नर्व ऐसे ही आगे जा रहा, ये क्यूबाइटल, ये आपका व्रिस्ट रीजन है, कार्पल टनल से क्रॉस होते हुए फिर आगे हैंड में ये नर्व जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से फोर आर्म में कौन से मजल्स के ऊपर है ये, कहाँ से जा रहा है ये तो मीडियन नर्व ऐसे निकला, इसका एक ब्रांच बन गया। ये मजल, ये जो है इसके बीच में दो मजल्स है, एक है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, और एक से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इन दोनों के बीच में होते हुए जा रहा। ठीक है, उसके बीच में है बस, होते हुए ये कार्पल टनल को क्रॉस करते हुए पूरे एंटायर हैंड को सप्लाई कर रहा है, डीप में भी और खासकर फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर से जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, तो इसका रूट वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मीडियन मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, या मीडियल, पोस्टीरियर एंड लैटरल। ठीक है, इसका रूट वैल्यू है C5, C6, C7, इसका C8, T1। ठीक है, इसके दो ब्रांचेस बन रहे हैं, इसके भी दो बन रहे हैं ऐसा। ठीक है, लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, बन के ये जो बन रहा मीडियन नर्व, इस वजह से इसका रूट वैल्यू होगा C5 to T1। ऐसा जा रहा है, ये आर्म में ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ जा रहा है, जाके फिर क्यूबाइटल फोसा में, यहाँ पे जो गुजर रहा है उसके प्रोनेटर टेरिस मसल के दो हेड्स है, उन दोनों के हेड से बीच में से जा रहा, जाके फिर आगे बढ़ के एक एंटरोशियस नर्व बना रहा है, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। फिर ये आगे बढ़ के दो मसल्स है, प्रोफंडस डिजिटोरियम और सुपरफिशियलिस प्रोफंडस, ये दोनों के मसल के बीच से गुजर, और फ्लेक्सा रेटिनोकुलम, ये जो कार्पल टनल है इसको क्रॉस करके डीप मसल्स ऑफ हैंड्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये इसकी पूरी सप्लाई है। अब किस किस को सप्लाई कहाँ पे कर रहा है वो देखिए आइए। हैंड में, हैंड के इसके नो सप्लाई, यानी नो नर्व सप्लाई, यहाँ पे मीडियन नर्व किसी को भी सप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, नो मसल सप्लाई, नो मसल सप्लाई, ये याद रहना। नेक्स्ट फोर आर्म आ गई है, फोर आर्म में किस किस को सप्लाई कर रहा है, फोर आर्म में आपके चार मसल्स को सप्लाई कर रहा है, चार मसल्स भी है और दूसरे भी है, हम देखेंगे। चार मसल्स है, कौन से हैं? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था डिटेल में। प्रोनेटर टेरिस, इसको भी सप्लाई करेगा, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पल्मारिस लॉन्गस। ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, ये फोर आर्म में सप्लाई करेगा। पर हमने देखा मीडियन नर्व का एक ब्रांच था एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, वो भी तो मीडियन नर्व ही है ना, वो किसको किसको सप्लाई कर रहा है, वो थ्री नर्व्स को सप्लाई, थ्री मसल्स को सप्लाई कर रहा है, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, इतना सप्लाई। ठीक है, अब हैंड में किस किस को सप्लाई कर रहा है, हैंड को देखिए, पूरे चार मसल्स, चार पांच छह मसल्स हैंड में। एक है आपका एडेक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और एक है ओपोनिस पॉलिसिस, और एक है फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स, इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आइए, हमारे स्किन, हैंड में स्किन रीजन में भी सप्लाई कर रहा है। कहाँ कहाँ पर सप्लाई कर रहा है, स्किन, थीनार एमियंस, थीनार,
थिनार रीजन में, हाइपोथिनार नहीं, ही थिनार एमिनेंस, ठीक है, थिनार में, हैंड में, थिनार। और कहाँ पर, पाल्मार लैटरल थ्री हाफ फिंगर्स मीडियन नर्व, पाल्मार में, ये पाल्मार रीजन है, ये लैटरल है, ये लैटरल है ना, 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रहा है। सो पाल्मार लैटरल में, लैटरल बोले तो ये आ जाएगा, 1 2 3, 3.5 फिंगर्स आ गया। फिर ये हो गया स्किन डॉर्सल में, डॉर्सल में, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंजस, लैटरल 3.5 फिंगर्स, सुपरफिशियल में, ठीक है। ये सब चीजें कौन सप्लाई कर रहे हैं, आपका मीडियन नर्व। तो इमेज के जरिए से हम समझेंगे अब पूरी चीजें। तो ये मीडियल नर्व है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, मीडियन नर्व का ब्रांच प्लेक्सस है, ये मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, ठीक है। मीडियल कॉर्ड का ब्रांच, लैटरल ब्रांच, और यहाँ से आने वाला ये कॉर्ड का मीडियल ब्रांच, दोनों मिक्स करके जो ब्रांच बन रहा है वो है मीडियन नर्व। सो C5 to T1, ठीक है, C5 to T1 ये जा रहा है। देखिए किस किस को सप्लाई कर रहा है, पूरे डिटेल्स मसल्स के बारे में दिया गया। यहाँ पे देखिए इसकी सप्लाई आपको 3 फिंगर्स, 1 2 3, 3.5। फिर इधर ये 1 2 3.5 प्रॉक्सिमल phalanges ओनली, नहीं सॉरी, डिस्टल phalanges ओनली, नॉट प्रॉक्सिमल। ओके। और एक इमेज से देखिए, अच्छा हम समझ में, मीडियन नर्व, ये देखिए ब्रांचेस, यहाँ के जो ब्रांच गई, फिर इसकी जो ब्रांच बनाई, ये मीडियन नर्व पूरा जा रहा है, ऐसा जाके फिर मीडियन में इसके, फिर यहाँ पर 3 सप्लाई हो गए। ये देखिए एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, एक ब्रांच बन रहा है, ब्रांच बन के फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफेंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, यहाँ पे सप्लाई। तो ये एरिया में आपको, और ये एरिया में जो सप्लाई है वो आपका मीडियन नर्व दिखेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोनेटर कॉर्डेटिस, यहाँ पे भी है सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे भी सप्लाई है। फिर फ्लेक्सर रेटिकुलम क्रॉस करके इसके 3 ब्रांचेस बन रहे हैं, 1 2 3, फिर पीछे भी जा रहा है ये। कि इसके बाद की इमेज में आप इजीली समझ सकते हैं, देखिए, देखिए 3.5, 1 2 3 हाफ, ये पूरा का पूरा जो है सप्लाई आपका मीडियन नर्व, और ये हाफ, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये सप्लाई जो है आपको मीडियन नर्व, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे महसूस होगा, सुनपना हो, बर्निंग सेंसेशन हो, ये सब प्रॉब्लम मीडियन नर्व के। तो C5 C6 C7 C8 T1 से देखने को मिलेगा। और जो रेगुलर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे मीडियन नर्व के, एक है प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम। क्या है, प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम है। और एक है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये तीनों दो प्रॉब्लम्स कॉमन देखने को मिलेंगे मीडियन नर्व। तो ये था आज का लेक्चर मीडियन नर्व के बारे में। फिर हम नेक्स्ट में अल्नार नर्व और रेडियल नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।